बात जब निरपक्षता, निश्चयता और सच्चाई की हो तो कर्म युद्ध और धर्म युद्ध में कोई अंतर नहीं रह जाता। और जब कोई शख्स उस कम्युनिटी से जुड़ा हो जिसमें शुरू से ही ऐसे ऐसे शूरवीर योद्धे हुए हो तो वहां पे ये फैसला लेना इतना मुश्किल नहीं लगता कि ये लड़ाई कर्म भूमि की ही है या धर्म भूमि की। ऐसे ही एक शूरवीर योद्धा थे मेजर जनरल शाहबेग सिंह, जो कभी भारत देश के लिए लड़े और फिर उसके खिलाफ भी। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंदी फैक्ट्स पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप दुनिया से जुड़ी अनोखी और रहस्यमयी बातों को जान सकें। मेजर जनरल शाहबेग सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। 5 फीट 8 इंच कद, शारीरिक बनतर ना ज्यादा दुबली ना पतली। 18 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय रिकॉर्ड 100 मीटर दौड़ की बराबरी की थी। इसी के साथ वो बहुत अच्छे घुड़सवार और तैराक भी थे। जनरल शाहबेग सिंह शुरू से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे और इनका यह सपना सन 1940 में जाकर पूरा हुआ, जब इनके लाहौर के कॉलेज के अंतले समय में कॉलेज का इंस्पेक्शन करने आई आर्मी ऑफिसर्स सिलेक्शन की एक टीम आर्मी कैडर के लिए नई रिक्रूटमेंट करने के लिए आई, जिसमें सिर्फ जनरल शाहबेग सिंह ही सिलेक्ट हुए थे। और इसके बाद सन 1941 में भारतीय आर्मी में गढ़वाल राइफल में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हुए। इसके चलते जनरल शाहबेग सिंह को कमीशनिंग मिलते ही उनको अपनी रेजिमेंट के साथ बर्मा में सीधी जापानियों के साथ लड़ाई में भेजा गया। और जब 1944 में युद्ध समाप्त हुआ तो आप अपनी यूनिट के साथ मलाया में थे। 3 साल मलाया में रहने के बाद देश की आजादी के समय जब बाउंड्रीज का विभाजन हुआ तो आर्मी की सभी रेजिमेंटों का पुनर्गठन हुआ। तब सिंह साहब को 50 पैराशूट बैरिगेड में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद 1948 से लेकर 1959 तक आप 1st पैराशूट रेजिमेंट में रहे और फिर बाद में जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े भी और जीते भी। और इसी शूरवीरता के लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से युद्ध पदक प्राप्त हुए और लेफ्टिनेंट कर्नल पद की प्रमोशन हासिल की। 2 जून 1965 को चाइना के साथ जंग छिड़ने पर आपको 11 गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन की कमान सौंपी गई, जिसमें शानदार रणनीति के कारण सिंह जी को 12 जून 1968 को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया गया। फिर पूरे 3 साल बाद 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई, जिसके कारण स्थानिक सरकार से तंग आकर बंगालियों ने ईस्टर्न पाकिस्तान से भागना शुरू कर दिया और भारत के स्टेट्स में गैर कानूनी तरीके से एंटर हो रहे थे। तब फील्ड मार्शल सैम मार्शो ने सिंह साहब को चुना, जो अभी ब्रिगेडियर के पद पे नियुक्त हुए थे, जिन्हें मध्य और पूर्वी बांग्लादेश में डायरेक्ट इंसर्जेंसीज की जिम्मेदारी दी गई। जनरल शाहबेग सिंह ने जिम्मेदारी उठाते ही जब उनका नेतृत्व शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना छोड़ चुके बांग्लादेशी ऑफिसर्स ब्रिगेडियर शाहबेग सिंह के साथ मिल गए, जिनमें कर्नल उस्मानी, मेजर जिया उर रहमान और मोहम्मद मुश्तक शामिल थे। और आपने अगरतला हेडक्वार्टर में अपनी पहचान बदलकर इन्हें और मुक्ति वाहिनी सेना को, जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना से विरोध कर रही थी, उन्हें गुप्त तरीके से ट्रेंड किया और जीत हासिल कर बांग्लादेश के उदय में एक अहम भूमिका निभाई। जिसके बाद मेजर जिया और रहमान देश के राष्ट्रपति बने और मोहम्मद मुश्तक सेना के सैन्य प्रमुख बने। इतनी सटीक रणनीति और कुशलता के कारण आपको मेजर जनरल रैंक पर प्रमोट किया गया और आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इतने सम्मान के बाद मेजर शाहबेग सिंह जी पर सेना से धोखाधड़ी के कई आरोप लगे, जिसमें से एक मानित आरोप शाहबेग सिंह जी पर यह लगा कि उन्होंने 2500 रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसके लिए उन्हें रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया।
और उनकी पेंशन सुविधा भी खत्म कर दी गई। अपने पर हुए अपमान और उस समय पंजाब में हो रहे सिख धर्म पर अत्याचार का बदला लेने के लिए उन्होंने दमदमी टकसाल के मुखी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले से हाथ मिला लिया, जिसका हर्जाना भारतीय सेना और देश को भारी पड़ा। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले उस समय स्पष्टवादी दमदमी टकसाल के नेता थे, जो सिर्फ अपनी कौम और सिख समुदाय का हित चाहते थे। पंजाब में उन दिनों हो रही गतिविधियों और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को थामने के लिए जनरल शाहबेग सिंह ने दमदमी टकसाल के अनुयायियों को आर्मी ट्रेनिंग दी। कई महीनों तक तैयारी कर शाहबेग सिंह ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल पर किलाबंदी कर दी, जिसके चलते मौके की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, जिसमें काफी मात्रा में आर्मी के जवान, कमांडोज और एडवांस टैंक्स इस ऑपरेशन में शामिल किए। लेकिन शाहबेग सिंह जी का नेतृत्व इतना प्रभावी था, जिसमें 85 के करीब कमांडोज, 492 सिपाही मारे गए और 248 सिपाही घायल हुए। गोल्डन टेंपल में मानो खून की ज्वाला फूटी हो, चारों तरफ शहीदी व अकाल दिखने लगी। जिस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी कुछ घंटों में खत्म करना चाहती थी, वो ऑपरेशन 6 दिन तक चलता रहा। पूरा अमृतसर टैंक और गोलियों की आवाज से कांप उठा। देखने में तो टैंक के गोले स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर चल रहे थे, लेकिन किसे पता था ये ठेस पूरी सिख कौम की आस्था को लग रही थी। खूनी मंजर खत्म हुआ। जनरल शाहबेग सिंह पर लगे झूठे आरोपों की थोड़ी सजा इंडियन आर्मी को भी चुकानी पड़ी। शायद भारतीय आर्मी को यह अनुमान कभी नहीं था कि जिस धर्म या जिस कौम से मेजर जनरल शाहबेग सिंह संबंध रखते हैं, उसमें मान, सम्मान, सिदक, जान से भी ज्यादा कहीं कीमती है। एक ईमानदार व्यक्ति की मौत तो उसी दिन हो जाती है जब उसके कंधे पर सम्मान के मेडल की जगह अपमान से भरे आरोपों का भार लाद दिया जाता है। मेजर जनरल शाहबेग सिंह को निष्पक्ष मानते हुए भारत सरकार ने इस लड़ाई को सिख धर्म के सम्मान की लड़ाई मानी और आपकी प्रतिमा अकाल तख्त पे बनाई गई। और दोस्तों, ये थी कहानी उस शूरवीर की जिसने कर्म के रास्ते चलते चलते धर्म का रास्ता अपनाया। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।